बच्चों थोड़ा सा जोड़ घटाने में आपको जीरो वाले में दिक्कत होती है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए पहला जोड़ आप लगा रहे हैं, इस तरह से है। मान लीजिए इसको हमें ऐड करना है, 7 और 5 मिलकर 12 होता है, 9 और 3 जब ऐड करेंगे तो 12 होगा, और 1 जो कैरी है 13 होगा। 8 8 16 और 1 कैरी लिए हैं जो, उसको ऐड कर लेंगे 17, 6 और 1 7, ये 4 और 0 मिलके 4 ही होता है बच्चों। ये 5 9 14 9 3 12 और 1 जो कैरी है 13। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से मान लीजिए हमारा दूसरा है, ये 0 0 हो, +2 9, ये 0 0 हो, इस तरह से ये 0 ही होगा बेटा। 9 3 12 5 2 7 और 1 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा मान लीजिए, ये 0 0। अब इसको हमें ऐड करने के लिए 2 5 2 3 4 5 5 10 9 9 3 12 और 1 13, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये जो 0 है, यहाँ 0 का प्लेस वैल्यू 0 ही है, इसलिए हम इसको 0 का अर्थ कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, ये 2 0 मिलके 2 ही होगा, 5 0 मिलके 5 ही होगा, यहाँ 2। ठीक है, इस तरह से बच्चों मान लीजिए हमको घटाना लगाना, जिसको आप सब्ट्रैक्शन कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। उसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है, पहले देख लेते हैं बच्चों कैसे। मान लीजिए पहला है हमारा 3, इसको बच्चों हम 9 में से 0 निकालेंगे तो 9 ही होगा, और 5 में से 3 निकालेंगे 2 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा होगा बच्चों, मान लीजिए हम -2 5, यहाँ 0 है बच्चों, ये 0 में से 0 गया, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 2 गया 7, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए तीसरा है हमारा -2 0 0, ये है 0 लिखेंगे 0 0 और ये 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमको हल करना होता है बच्चों। ठीक है, मान लीजिए अभी कठिन वाला नहीं बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, यहां ये 0 0 लिखिए अगर, ठीक है, ये 2 3 9 8 और 5 में से 1 गया 4। ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है। ठीक, मान लीजिए अब हमको करना है 2 5 0 -1 2 5। अब इस 0 में से 5 नहीं निकलेगा बच्चों, इसमें से ये कैरी लेगा 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, और यहाँ 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए हमारा छठा सवाल है 8 7 0 0 माइनस यहाँ 2 8 5, मान लीजिए हमको हल करना। ठीक, 0 में से 4 नहीं निकलेगा, इसके पास जाएगा नहीं है, इसके पास जाएगा, यहां से ये कैरी लाएगा, क्योंकि इसका ये 10 है, यहां आएगा 10 होगा, ये 1 इसको देगा, तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 होगा, 10 में से 4 निकालेंगे 6 होगा, 9 में से 5 गया 4 होगा, यहाँ 6 रह रहा है बच्चों, 6 ये इससे लेगा 16 होगा, 16 में से 8 निकालेंगे 8 होगा, इसमें 7 में से 2 निकालेंगे 5। ये इस तरह से बच्चों ये हमारा आंसर। ये याद रखना होगा बच्चों कि जैसे मान लीजिए कई 0 है तो यहां से 2 5 4 3 2 8 कुछ भी हो, कुछ नहीं करना है बच्चों। जब हम यहां से कैरी लेके आएंगे तो ये जितना 0 बच रहा है इसको छोड़ के इधर सब 9 होगा, सब 9 होगा, ये 10 होगा, 10 में से 8 निकला 2,
9 में से 2 7, 9 में से 3 6, 9 में से 4 5, इस यहाँ 3 बचा है, यहाँ कैरी लेगा 13 होगा, में से 5 निकालेंगे 8 होगा, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, इस तरह से बच्चों इधर इसको छोड़ के क्या, हाँ ये 2 लिखना था ना, कहा मैंने 2 लिख दिया 4। ये बच्चों इस तरह से यहाँ सब 9 होगा, ये जान लीजिएगा, कभी भी घटाना आपका गलत नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए चाहे जितनी बार 0 हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, सिर्फ आपको यहां बकिया 9 मान लेना है, बस ये सब 9 हो जाएगा। अब यहाँ 10 होगा, बकिया ये सब 9 होगा, ये 10 में से 8 निकला 2, 9 में से 5 निकला 4, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 5 और यहाँ 4, यहाँ ये कैरी दिया था 6 में से 4, बस हो गया। कुछ नहीं करना बच्चों, यहां जान लीजिएगा कि यहां सब 9 हो जाता है, सिर्फ यहां 10 होता है बस, चाहे जितना बड़ा घटाना क्यों हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए चाहे जितना बड़ा 0 हो बच्चों, उसमें घबराना नहीं होता है आपको बिल्कुल, बस तो अब लिखते जाइए चाहे जो भी अंक हो। चलिए यहां 4 कर देता हूं, 8 कई बार हो गया। चलिए यहाँ 10 होगा, 10 में से 4 निकलेगा 6, यहाँ 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 8 में से 2 गया 6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ 9 9 9 होना होता है, ये जान लीजिएगा बस। ठीक, इसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई देखते हैं। ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, ये मान लीजिए ये है बच्चों, ये 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा 12, 5 4 जा 20, ये 20 हुआ बच्चों, 2 0 ये 0 ये 3 0, इसके आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा ये 6 का मल्टीप्लाई 85 में कर लेंगे, 6 5 जा 30। ठीक है, 6 5 जा 30, यहां हम 0 लिखे, 6 8 जा 48 और 3 51 हो गया, ये 51। अब इसका 0 गिन लीजिए, 3 2 5 0 और लगा दीजिए, 6 0 हो जाएगा सब, 6 आसान। ठीक है, इस तरह से हम इसका मल्टीप्लाई किया करते हैं शून्य वाले का। चलिए ये देखते हैं, मान लीजिए इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, फिर इन तीनों अंकों को और ये लिख करके कहीं अलग गुणा कर दीजिए। 1 2 जा 2, 1 6 जा 1 5, ठीक, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 6, ये हो जाएगा 2 6 6 12, 8 5 13 14, ये 7 ये 1। ठीक है, इसको लिख करके ये 3 2 5 5 0 लगा था ये, हाँ सही, 5 0 लगा देंगे बस। ठीक है, ये इस तरह से आंसर हो जाता है। 0 का गुणा करना भी आसान होता है बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, खासकर 1 2 के बच्चे, ये गुणा करना है हमको, बस अगर इस तरह से ऊपर नीचे करके गुणा होता है तो 0 5 जा 0, 0 8 जा 0, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 17, ये हो जाएगा 0 0 7 1, बस 1700। ठीक है, 0 का गुणा हम कहीं भी करते हैं बच्चों तो उसका मान 0 होता है, चाहे 0 में गुणा करें या 0 से गुणा करें, उसका मान 0 ही होता है। ठीक है, अब इसको इस
तरह से हल कर सकते हैं। 85 इंटू 20। अब इसका हमें जीरो का ध्यान नहीं देना है। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 70 और ये जीरो लिख देंगे। हो गया। इस तरह भी हल कर सकते हैं। बस समझ में आ रहा है बेटा? मान लीजिए हमको इस तरह से गुणा करना है, तब तो इसके लिए ऊपर नीचे करना होगा। ठीक है, ये करना है तो 0 4 जा 0, सब 0 होगा। 0 0 0 0, ये 0 है। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 21। अब ये 4 0, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 होगा। 2 जो कैरी है उसको जोड़ देंगे। 4 5 जा 12 और 4 8 जा 32 और 2 34। आज 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 1 16 और 3 ये 0 होगा 1 लिखेंगे। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 1 25। ये हो गया बच्चों। ये 0 हुआ 6 1 3 6 8 1, ये 9 हुआ, ये 5 3 8 और ये 2 10। इस तरह से इसको कर लेंगे। ठीक है, इधर जितने का गुणा करते जाएंगे ये छोड़ते जाएंगे, ये आप लोग जानते ही। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट करेंगे। बच्चों आप लोग कक्षा 5 में हैं, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा गुणा नहीं पढ़ा रहा हूं। आप लोग जोड़ घटाना गुणा भाग जान ही रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो मेन पॉइंट जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है उसको बता दे रहा हूं। ठीक है, भाग बच्चों बहुत से बच्चे कहते हैं तो हम जो बड़ा बड़ा भाग होता है उसको मैं नहीं हल कर पाता हूं। चलिए उसको देख लेते हैं कैसे। पहला हमको देख लीजिए 45 का टेबल नहीं याद है। मान लीजिए भाग 45 का हमें करना है। ठीक है बच्चों, इसमें ठीक बच्चों इसमें देखना होता है कि ये 45 से भाग करना, हमको 45 का पहाड़ा 45 का टेबल तो याद नहीं है, तो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। ये 2 अंक है, निश्चित रूप से इसमें से 2 डिजिट ले लेंगे बच्चों। अगर ये 2 डिजिट है तो इसमें से भी 2 डिजिट लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये 45 अधिक है या 85 अधिक है ना, तो इसका मतलब इसका भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो हम टेबल केवल 4 का पढ़ेंगे और 8 में। ठीक है, 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, 4 2 जा 8 होता है। यहां यदि हम 2 बार ले जाते हैं बच्चों तो 2 पंचे 10, यानी अरे हिंदी बोल दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। इसके लिए हम 2 बार ना ले जा करके केवल 1 बार ले चलते हैं बच्चों, और 45 1 जा 45 ही होगा। यहाँ 0 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4। अब 4 10 जा होता है बेटा 40। ये अंक इधर से छोड़ते हैं, ये अंक इधर से। ठीक है, दोनों तरफ से ये अंक छोड़ते हैं, ये इधर एक अंक, इधर 2 अंक बच रहा। ठीक है बच्चों, 4 10 जा 40 होता है। 10 बार कोई भाग जाता नहीं है, अगर जाता है तो हम 1 बार ले जाते हैं ना, उसको 10 बार नहीं ले जा सकते, 9 बार ले जाएंगे। चलिए देख लेते हैं 9 से। 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 और उसमें 4 कैरी था, ये 4 क्या कटने की बात तो नहीं है बेटा, वो कटेगा कहां, ये हमको देखना है कि कहीं अधिक तो नहीं। देखो बेटा, जब कोई चीज बताया जाता है तो आपको ऐसा नहीं ले जाया बता दिया जाता है कि बस ऐसा ऐसे गलती करके तब सुधारा जाए, तो बात आपके समझ में आती है। ये देख लो बेटा, 9 5 जा 45, 5 लिखेंगे, ये 45 को हम 5 इसमें लिख लेते हैं, इसको कैरी ले लेते हैं। आए तो फिर 9 4 जा 36 और 4 जोड़ दिए तो 40, यानी ये 404 है, ये 405 हो गया, ज्यादा हो गया ना। इसके लिए हम इसको 9 बार नहीं ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे। अब इसको, अब जो हम गलतियां कर रहे हैं, हम तो मार्कर से लिख रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, लेकिन आप पेन से लिखेंगे, पेन कैसे मिटाएंगे? परीक्षा में लिखेंगे, कितनी बार काट पीट करेंगे, तब आपका काम होता है बेटा कि यहाँ 45 से 9 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तब ये इतना आता।
देख लेते इतना इससे ज्यादा हो रहा है तो 8 बार ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए देखते हैं। 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32 और 4 36। ठीक है, यहाँ 4 होगा और यहाँ हो जाएगा 4, ये फिर 8। ठीक है, अब की बार 9 तक तो जाएगा ना, ये हो जाएगा क्या बेटा, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये कुछ ये 3। ठीक है, फिर जाएगा ये 405, यहां हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 2, ये इस तरह से। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से अगर मान लीजिए हमको 87 से डिवाइड करना है, अब देख लो यहां छोटा अंक लेते हैं। ठीक है, इसमें ये 2 डिजिट ये है, 2 डिजिट इसमें लेंगे। देख रहे हैं कि हम भाग नहीं ले जा सकते ना, तो बच्चों इसमें 3 अंक ले लेंगे हम, 3 अंक। ठीक है, ये 3 अंक हो गया। एक अंक इधर से छोड़ेंगे, एक अंक इधर से छोड़ेंगे। ठीक है, 8 का भाग देंगे 45 में, तो 8 5 जा 40 होता है, 5 बार ले जाएंगे। 5 7 जा 35, 5 हाथ 3 कैरी 3 होगा, 4 8 जा 40 और 3 43 हो जाएगा। ये 14 में से 5 निकालेंगे 9 होगा, यहाँ 1 होगा, बस हो गया। आए 8 होगा, 8 2 जा 2 बार चला जाएगा बेटा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 1 17। यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 2, कुछ नहीं। अब उतारेंगे 9। ठीक है, 8 3 जा 24, पूरा कट रहा है, नहीं जाएगा 3। ठीक है, ये 2 बार ही ले जाएंगे, 2 यहां लिखेंगे। फिर यही आएगा बेटा, ये 5 हुआ, ये 7 हो जाएगा, ये 9 उतारा मैंने, अब की बार 3 लाएंगे। ठीक है, 8 9 जा 72 ना, 8 9 जा 72, लेकिन 9 बार 9 नहीं जाएगा बच्चों, 8 बार चेक करते हैं। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 और 5 69। ठीक है, यहाँ 3, ये 13 में से 6 निकालेंगे 7 होगा, यहाँ 14 में से 9 निकालेंगे तो 5, ये हो जाएगा। इस तरह से इसको हम करते हैं। ये का इधर छोड़ देते हैं, ये अंक इधर छोड़ देते हैं, उसके बाद इसका भाग 8 का भाग इसमें देते हैं। बस समझ में आया? ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट करेंगे। इस तरह से इसको हल किया करते हैं बच्चों। अब बच्चों इस तरह से चाहे 3 अंक का हो चाहे 4 अंक का हो, इस तरह से अगर भाग आता है तो आप लोग केवल 1 अंक का भाग लेंगे, उतना अंक छोड़ करके, जैसे मान लीजिए 3 अंक का भाग आप दे रहे हैं, चाहे जितना बड़ा अंक हो, अंक से कोई मतलब नहीं होता है बच्चों। ये 3 अंक है, 3 अंक इसमें लेंगे। अब इस 3, ये 2 छोड़ेंगे इधर, 2 छोड़ेंगे इधर, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 तक। ठीक है बच्चों, इस तरह से ऐसे हल करते चले जाते हैं, आराम से हल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो कल बच्चों।